दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिटर्न बनाना खेल नहीं है बच्चों का। क्योंकि जब गिरावट होता है तो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे का। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो पूरे ग्लोबल मार्केट में भयंकर गिरावट हुआ है। और जब ग्लोबल मार्केट में भयंकर गिरावट हो रहा है तो इससे अपना इंडियन मार्केट कैसे बच सकता है। इसलिए इंडियन मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करूँ तो 0.5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी 1.14% तक का गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं वैसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1.24% का यानी 1.25% का गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.5% का गिरावट हुआ है। तो चाहे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड हो या फिर मिड कैप फंड हो या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो, कल के दिन आपके पोर्टफोलियो में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस गिरावट को देखकर और पैनिक में आ जाएंगे, डर जाएंगे। देखो, ये जो गिरावट हो रहा है, इस गिरावट के चलते आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, लेकिन ये आपको रियल में लॉस नहीं हुआ है। मान लो कि आज बाजार में गिरावट हुआ तो कल के दिन आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा। अगले दिन अगर यही बाजार रिकवर कर जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में फिर से प्रॉफिट देखने को मिलने लगेंगे। इसीलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और इस गिरावट को देखकर नहीं डरना है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि इस गिरावट में क्या करें। तो देखो, अगर आपके पास कुछ पैसा है और उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस गिरावट पर आप प्यार से धीरे धीरे लमसम करते चलो, क्योंकि अभी का किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकता है। देखो, ये जो गिरावट हो रहा है ना, इस गिरावट को देखकर आप डरो मत, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है। जी हाँ, सस्ता एनएवी में म्यूचुअल फंड खरीदने का ये एक मौका है। तो अगर इस गिरावट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना दोगे। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो इस गिरावट पे आप इन्वेस्टमेंट करते चलो। अब मान लो कि बहुत सारे इन्वेस्टर के ये सवाल होंगे कि जिसके पास में पैसा नहीं है वो क्या करे। तो अगर आप पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसी के साथ आप बने रहो, क्योंकि अगर आप बने रहोगे तो लंबे समय में आप बेहतर रिटर्न बना पाओगे। देखो, ये शॉर्ट टर्म का गिरावट है और इस शॉर्ट टर्म का गिरावट लंबे समय में आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई भी असर नहीं डालेगा। लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म के गिरावट से आप बिल्कुल भी ना डरे और बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आप बेहतर रिटर्न बना पाओगे, लेकिन इस गिरावट में डर कर और अपना म्यूचुअल फंड बेचकर भागोगे तो आप खुद अपना नुकसान करोगे। और मान लो कि गिरावट के डर से आप म्यूचुअल फंड बेचकर भागते हो तो फिर उस पैसे को आप करोगे क्या? बैंक में जाकर एफडी करोगे या फिर गोदरेज की अलमारी में रखोगे? तो गोदरेज की अलमारी में रखोगे तो वो पैसा आपका महंगाई खा जाएगी। अगर आप बैंक में एफडी करोगे तो वो पैसा सिर्फ जिंदा रहेगा, महंगाई दर को बीट करेगा। अगर आप बेहतर रिटर्न बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और जब म्यूचुअल फंड से आप बेहतर रिटर्न बनाना चाहते हो तो इस बाजार की उतार चढ़ाव को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए इस बाजार की उतार चढ़ाव से आप ना डरे। ये लंबे समय में आपको कोई भी असर नहीं डालेगा, क्योंकि अगर पिछले 10 साल का मैं बात करूं तो बहुत बार गिरावट हुआ है। 2008 में गिरावट हुआ है, यहाँ पर 2020 में भी कोरोना के चलते गिरावट हुआ था, लेकिन उस बड़े बड़े गिरावट के बाद भी मार्केट रिकवर किया है। तो अगर आप इस गिरावट में भी बने रहोगे तो आगे चलकर आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल भी इस गिरावट से आपको डरना नहीं है। ये गिरावट नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है। अगर कुछ पैसा है, जो भी है, 1000, 2000, 5000 जो भी है तो इन्वेस्टेड करते चलो। अगर पैसा नहीं है तो जो इन्वेस्टेड है उसी के साथ बने रहो। आपको मेढक की तरह इधर उधर
कूद फान करने से बजाय आप शांत से बैठे रहो। अगर आपको इस गिरावट से डर लगता है तो आप अपना पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो और पोर्टफोलियो देखने के बजाय आप सपना चौधरी का डांस देखो, जिससे आप मोटिवेट रहोगे और अपना पोर्टफोलियो का लॉस देखकर आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होगे। इसलिए आप कुछ दिन तक पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो एक हफ्ते की गिरावट से आपका आंसू नहीं निकलना चाहिए और आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।